आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और हमें समीकरण दिया x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। तो देखिए आव्यूह विधि क्या होती है, उसमें हम पहले समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखते हैं। फिर यहाँ से जो समीकरण का हल दिया जाता है वो x बराबर a इनवर्स b से दिया जाता है, यानी हमारा काम होता है a इनवर्स निकालना। और a इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ a और बटे में सारणिक a का मान। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हमें a आव्यूह लिखना पड़ेगा। तो a आव्यूह क्या आ जाएगा, a आव्यूह हमारे पास आ जाएगा x y z के गुणांक, यानी 1 माइनस 1 और 1। फिर y का गुणांक क्या आएगा, देखिए दूसरी समीकरण में 2 1 और माइनस 3, 2 1 और माइनस का 3। फिर तीसरी समीकरण में 1 1 और 1, 1 1 और 1। ठीक है, और bx हमारे पास एक आव्यूह होगा जिसके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो वो क्या है, x y और z। और b हमारे पास एक आव्यूह है जो इसकी तुलना में दिया गया है, जैसे 4 0 और 2। तो ये आ जाएगा 4 0 और 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सारणिक a का मान निकालेंगे। तो वो कितना आएगा, 1 और इसका प्रसार, फिर माइनस माइनस प्लस 1 उसका प्रसार, फिर 1 और उसका प्रसार। तो ये कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। फिर 1 से करेंगे तो ये कितना आएगा, ऐसे ऐसे 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 और प्लस 3 एकम 3। फिर 1 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 एकम 2 और माइनस 1 एकम 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 2 और 3 5, और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10। सारणिक a का मान कितना आ गया, 10। इसके बाद हम a के शाखंड निकालेंगे, यानी a11 a12 a13। ठीक है, फिर a21 a22 और a23। ठीक, उसके बाद a31 a32 और a33। ठीक है, और इनके हम चिन्ह कैसे लगा देते हैं, अल्टरनेट में लगा देते हैं, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो कैसे लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो a11 तो हमारा यही आ जाएगा, 3 और 1 4, 2 और 3 5। a12 a13 हमारा हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, फिर अब हमें a21 निकालना है। तो a21 कैसा आएगा, ऐसे और ऐसे, यानी कि माइनस 1 एकम 1 और माइनस 1 एकम 1, यानी माइनस 1 माइनस 1, यानी माइनस का 2, यानी ये हो जाएगा प्लस का 2। उसके बाद a22, तो a22 ऐसे और ऐसे, तो 1 एकम 1 और माइनस 1 एकम 1, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। उसके बाद a23, तो a23 ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, यानी कि माइनस का 2। उसके बाद a31, तो ऐसे ऐसे, यानी 3 एकम 3 प्लस का और 1 एकम 1 माइनस का, 3 माइनस का 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। फिर a32, तो a32 कितना आएगा, ऐसे और ऐसे जाएगा, तो 3 एकम माइनस के 3 और 2 एकम माइनस के 2, माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2, यानी कि माइनस के 5। ठीक है, उसके बाद a33, तो ऐसे और ऐसे जाएगा, तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 1 प्लस 2, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम सी आव्यूह लिखेंगे जो कि a के शाखंडों से मिलकर बना है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए वो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 माइनस के 5 1, और ये हो जाएगा 2 0 और माइनस के 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा, देखिए 3 में से 2 गया, ये 5 और ये प्लस का 5 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 5 और ये हो जाएगा 3। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सी का परिवर्त निकालेंगे, और सी का परिवर्त ही क्या होगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से
ये हमारा यहाँ से होएगा देखिए 4 2 और 4 2 और 2 और ये क्योंकि परिवर्त लेने में हम पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं, तो ये -5 1 और फिर ये हो जाएगा 2 और ये आएगा आपका यहाँ पे 0। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है आपका -5 और ये है 0। ठीक है, ये कितना है, ये है -5, ये 0 और ये +5। फिर है आपका कितना 1 -2 और 3। अब इसके बाद हम A इनवर्स लिखेंगे, तो A इनवर्स कितना हो जाएगा 1 में सारणी के का मान जो कि 10 है और एडजॉइंट A कितना आया है 4 2 2 -5 0 और 5 और ये है हमारा 1 -2 और 3। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, A जो हमारा हल था x बराबर A इनवर्स गुणा में B से दिया जाता है, तो x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा x y z हो जाएगा और A इनवर्स क्या है हमारा यहाँ पे 1/10 और ये कितना है देखिए 4 2 2 और -5 0 और +5 1 -2 और 3। ठीक है, और जो B है हमारा आव्यूह, B आव्यूह क्या है हमारा देख लीजिए, वो है ये 4 0 और 2, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 4 0 और 2। अब इन दोनों की गुणा होगी, तो इनकी गुणा कैसे होगी, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक आव्यूह और वो कितना आएगा देखिए 4 दूनी 4 चौक 16 और +2 0 0 और +2 दूनी 4। ठीक है, फिर ये कितना आएगा 5 चौक 20 फिर 0 और 5 दूनी +10 और ये आएगा 4 एकम 4 और 2 0 0 और 3 दूनी 6, तो यानी कितना हो जाएगा 1/10 और यहाँ से आएगा 20 और यहाँ से आएगा -10 और यहाँ से आएगा +10। ठीक है, तो जब 10 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा एक आव्यूह जिसके अवयव कितने होंगे 1 और ये आएगा 2 और ये आएगा -1 और ये आएगा 1 और इधर क्या है, इधर है आपका x y और z। ठीक है, तो जब हम तुलना करेंगे तो तुलना से कितना आ जाएगा, तुलना से आ जाएगा आपका यहाँ पे x बराबर 2 y बराबर -1 और z बराबर 1 और यही आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।